इस वीडियो में हम पाठ नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में यह स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला देखते हैं हम। प्रश्न पहला है, एक सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक, निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूलें। एक, वसुधा का कल्याण। दो, नूतन अनुसंधान। तीन, संस्कृति का सम्मान। और चार, जीवन का उत्थान। इसके बाद अगला सवाल है, दो, कृति पूर्ण कीजिए। ख, होना जरूरी। आविष्कारों में मानव का प्यार, विज्ञान में प्राणी का उपकार। इसके बाद अगला सवाल है, भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। एक, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। तो इसका जवाब है खोज। प्रगति के लिए आपसी स्पर्धा आवश्यक है। तीन, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहिए। चार, काले बादलों को देखकर बारिश की संभावना है। पाँच, सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों का रोजगार मिला। इसके बाद अगला सवाल है, रचनाबोध। तो इसका जवाब हम देखेंगे। उत्तर है, इस कविता में लेखक ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, चरित्र निर्माण को महत्व दिया है। मनुष्य के चरित्र निर्माण में विज्ञान, शिक्षा, नए नए आविष्कारों को इत्यादि की सार्थकता निहित है। इसके बाद अगला सवाल है, लेखनीय। देश हित के लिए आप क्या करते हैं, लिखिए। तो इसका जवाब है, मैं अपने देश के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब नागरिकों अपना कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होगा। एक देश गरीब, विकासशील या प्रजातांत्रिक है तो यह सब कुछ उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है। मैं भारत का नागरिक होने के नाते अपने सभी कर्तव्यों जैसे मतदान, स्वच्छता, देश की एकता को बनाए रखने में सहयोग देना, सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग, आपातकालीन परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करना इत्यादि के पालन करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने आसपास के लोगों को देश हित में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जागरूक करता हूँ। इसके बाद अगला सवाल है, कल्पना पल्लवन। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है, वर्तमान युग के लोगों में प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति, दया, ममता आदि भाव निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, हत्याएं, अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आज लोगों को सिर्फ अपनी सुख सुविधा की चिंता है। आज अधिकांश लोगों ने भौतिकतावाद के सिद्धांत को सर्वोपरि मान लिया है। यह अनुचित है। हमें मानव का जीवन परहित के लिए प्राप्त हुआ है, अतः हमें अपने भौतिक सुखों के साथ दूसरों के हित के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमें भौतिकता के उत्थान अर्थात विकास के दौरान अपने जीवन मूल्य को नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने निर्माणों के पावन युग में इस कविता का संपूर्ण स्वाध्याय हमने देख लिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।